राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को अपरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है जेठ का पावन पवित्र महीना चल रहा है और जेठ का महीना अपने आप में बड़ा विशेष महत्वपूर्ण महीना होता है, क्योंकि जेठ के महीने में हम सबकी सबसे बड़ी एकादशी आती है, जिसको निर्जला एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। निर्जला एकादशी से पहले एक एकादशी आती है जिसको अपरा एकादशी बोलते हैं। अब अपरा एकादशी आज है और अपरा एकादशी मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी के व्रत का आपको पुण्य तभी प्राप्त होता है जब आप सही समय पे एकादशी के व्रत का पारण करते हैं। ठीक है ना? पारण होता है व्रत को खोलने का समय। जब आप सही विधान से सही तरीके से व्रत का पारण करते हैं तो आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ना केवल आपको सही समय पे व्रत का पारण करना है, अपितु आपको जिस दिन आपने पारण करा है उसके भी कुछ नियम होते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं। तो पारण की विधि क्या है ये मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण से सुना रही हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा अम्बरीश जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा आती है। हमारे एक राजा हुए थे, राजा अम्बरीश जी। वो हर एकादशी का व्रत करते थे। राजा होते हुए भी भगवान के लिए चक्की से आटा स्वयं पीसते थे। राजा होते हुए भी भगवान के वस्त्र स्वयं धोते थे। राजा होते हुए भगवान के लिए रोटी स्वयं बनाते थे। इतने परम भगवत प्रेमी थे कि जब वो भगवान के लिए चक्की से आटा पीस रहे होते थे तो भगवान अपनी पीतांबरी से उनको हवा कर रहे होते थे। सोचो क्या नजारा होगा कि भक्त भगवान के लिए रोटी बनाने के लिए चक्की से आटा, क्योंकि पहले जमाने में चक्की वगैरह तो होती नहीं थी, तो हाथ से आटा पीसा जाता था, हाथ वाली जो चक्की होती थी। तो जब वो हाथ से चक्की से आटा पीस रहे थे, भगवान हवा कर रहे हैं, कितनी अच्छी किस्मत थी। तो वो ऐसे परम भगवत प्रेमी थे। वो हर बार एकादशी का व्रत रखते थे और उनके राज्य में हर एक व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता था। एक बार वो अपनी एक एकादशी के व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे, तभी से दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है, ऋषिवर हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, अहो भाग्य हमारे जो आज दुर्वासा ऋषि यहाँ पर आ रहे। महाराज आज मैं अपने एकादशी के व्रत का पारण करने के लिए जा रहा हूँ, आज द्वादशी तिथि है, कृपया करके आप आइए, बैठिए, भोजन पाइए, सबसे पहले आप ही खाना खाइए, उसके बाद मैं अपने एकादशी के व्रत का पारण करूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन मैं भी बहुत दूर से आ रहा हूँ, पहले मैं स्नान वगैरह करूंगा, उसके बाद मैं भोजन खाऊंगा। तो राजा अम्बरीश ने कहा ठीक है, आप स्नान करके आइए। अब दुर्वासा ऋषि को स्नान करने में थोड़ा सा समय लग गया। जब दुर्वासा ऋषि को स्नान करने में थोड़ा सा समय लग गया तो राजा ने देखा कि द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली है। क्षीण का मतलब होता है खत्म होने वाली है। तो राजा ने क्या करा, अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को बुलाया, ऋषिवरों को बुलाया और उन्होंने बोला कि मैंने दुर्वासा ऋषि को वचन दिया है, मैं तो एक क्षत्रिय हूँ और जब तक मैं व्रत का पालन नहीं करूंगा, जब तक मैं दुर्वासा ऋषि को खाना इत्यादि ना खिला दूं, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे व्रत का पारण भी हो जाए, क्योंकि द्वादशी तिथि खत्म होने वाली है। जब भी हम एकादशी का व्रत एकादशी तिथि में रखते हैं तो हम द्वादशी तिथि में पारण करते हैं, और जब भी हम द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो हम त्रयोदशी तिथि में भी पारण करते हैं, कोई दोष नहीं होता। तो द्वादशी तिथि खत्म होने वाली है और मुझे अपने एकादशी के व्रत का पालन करना है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? जब राजा ने ऐसा बोला तो सभी साधु संतों ने बोला कि आप भगवान को स्नान कराया वो जो जल होता है उसको चन्यामृत बोलते हैं। आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पी के व्रत का पालन कीजिए। अगर आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पी के व्रत का पालन करेंगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आपका वचन भी रह जाएगा और आपका व्रत का पालन भी हो जाएगा। ये भी एक सीख है कि जब एकादशी के बाद कोई और व्रत होता है, जैसे कि प्रदोष का व्रत होता है, कल शनिवार है, किसी का शनिवार का व्रत है, किसी का प्रदोष का व्रत है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आपको भगवान के चरणों के चन्यामृत पान करना चाहिए। जिस जल से आपने भगवान को स्नान कराया है उस जल का पान करना चाहिए। तुलसी दल खा के भगवान का आपको व्रत का विश्राम करना चाहिए। अगर सीमित विग्रह नहीं, जैसे कि लड्डू गोपाल नहीं है, जुगल जोड़ी सरकार नहीं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आपको एक लोटा जल भर के रख देना चाहिए कुछ मंदिर में, और कुछ समय के बाद वो जल भी चन्यामृत का ही स्वरूप बन जाता है, उसमें तुलसी दल डाल के रख दीजिए, उसके बाद आप व्रत का पालन कर सकते। अब अम्बरीश ऋषि ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने भगवान को स्नान कराया हुआ जल अपने हाथ में लिया, जैसे ही भगवान को स्नान कराया वाला जल ग्रहण कर रहे थे वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, हे मूर्ख धूर्त राजा, तूने मुझे वचन दिया था, तो ये क्या कर रहा है? अब अम्बरीश ऋषि उन्हें बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा द्वादशी का समय जो था वो क्षीण होने वाला था, लेकिन भैया दुर्वासा ऋषि तो उनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, वो कहाँ समझ रहे हैं।
उन्होंने अपना एक बाल लिया और बालों को ऐसे ऐसे करके घुमाया, तोड़ दिया, नीचे पटक दिया बालों को, और जैसे ही उन्होंने बालों को पटका उसमें से एक भयंकर कृत्या प्रकट हो गई, एक राक्षसी प्रकट हो गई, और वो राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। और जैसे ही वो राक्षसी राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो भगवान का सुदर्शन चक्र उस राक्षसी के पीछे पीछे जा रहा है। राक्षसी आगे आगे, भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, राक्षसी आगे आगे, भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि भागते भागते भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि मुझे आपका मानस पुत्र बोला जाता है, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। भगवान तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, बेशक तुमको मेरा मानस पुत्र बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। अब दुर्वासा ऋषि दोबारा भागने लगे। दोबारा भागते 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 भगवान शिव के पास पहुंचे और बोलते हैं कि मुझे आपका अवतार माना जाता है, मैं आपका अंश अवतार हूँ, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। तो भगवान शिव ने बोला कि बेशक आप मेरे अंश अवतार हो, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपका सुदर्शन चक्र से रक्षा कर सकता है। भगवान भागते 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 दुर्वासा ऋषि विष्णु जी के पास बोले कि इस सुदर्शन चक्र को शांत कीजिए। विष्णु जी ने कहा, आप आइए, आपका विष्णु लोक में स्वागत है, आप बैठिए। जब तक आप विष्णु लोक में हो तब तक ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप विष्णु लोक से जाओगे ये आपके पीछे हो जाएगा। तो भगवान इसका बताइए मुझे कि इसको मैं कैसे शांत करूं सुदर्शन चक्र को। तो भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनम, अरे मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। जब भक्त चाहेंगे तो ये सुदर्शन चक्र अपने आप ही शांत हो जाएगा। और दुर्वासा ऋषि भाग भाग के राजा अम्बरीश के पास आ जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आप परम भगवत प्रेमी हो, मैंने आज तक आप जैसा परम भगवत प्रेमी नहीं देखा, मेरा आपको साक्षात दंडवत प्रणाम है, आप परम भगवत प्रेमी हो। और ऐसे थे राजा अम्बरीश जी, ठीक है ना। राजा अम्बरीश के पास आते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं कि आप परम भगवत प्रेमी हो। ऐसे थे राजा अम्बरीश जी। जब राजा अम्बरीश जी भी हमेशा सही समय पे एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। बड़े सारे लोग एकादशी का व्रत रखते हैं लेकिन सही समय पे व्रत का पालन नहीं करते। अगर आप सही समय पे व्रत का पालन नहीं करते हो तो आपको व्रत रखने का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। मैंने पंचांग देखकर पूरी डिटेल नोट करी है कि एकादशी के व्रत के पालन का सही समय कब है। एकादशी के व्रत का पालन का जो सही समय है, द्वादशी तिथि का हरिवासन समय जो विश्राम हो रहा है वो 5:27 मतलब 5:26 के आसपास हो रहा है। वैसे तो 5:18 पे ही हो रहा है। तो आपका हरिवासन समय विश्राम होने के बाद, मतलब द्वादशी तिथि जब लग जाती है उसके एक घड़ी निकलने के बाद आपको एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले हरिवासन समय निकलने के बाद ही आपको व्रत का पालन करना है। तो व्रत के पालन का जो सही समय है वो है 5:26 से लेकर 8:11 तक। मोटा मोटा ये मान लीजिए कि आप 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको व्रत का पालन करना है। 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30 और 7:30 से 8, मोटा मोटा आपको 2.5 घंटे के आसपास का समय मिल रहा है अपने व्रत के पालन का। अब इतना सुबह सुबह अगर आप खाना वगैरह नहीं बना सकते, वैसे तो व्रत का पालन हमेशा चावल से किया जाता है, क्योंकि सुबह सुबह उठिए, पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए, उसके बाद चावल बनाने के रख दीजिए। आप खीर बनाने के लिए रख सकते हो, ठीक है ना। आप दाल चावल बनाने के लिए रख सकते हो, पोहा बनाने के लिए रख सकते हो, खिचड़ी बनाने के लिए रख सकते हो। राधा दामोदर के मंदिर में हमेशा खिचड़ी बनती है, मैं हमेशा खीर बनाती हूँ। फिर वो भगवान के समक्ष रखिए, किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, घर पे बुला के उनको खाना इत्यादि आप जरूर और जरूर खिलाइए। और योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाने के बाद, खाना खिलाने के बाद आप उनसे व्रत का पालन कीजिए, ठीक है। फिर जो भगवान के चरणों का चरणामृत है पहले वो पीजिए, उसके बाद चावल का एक दाना खा के आप व्रत का पालन कीजिए। जो भी योग्य ब्राह्मण को आपने घर पे बुलाया है उनको ककड़ी जरूर इस दिन दान कीजिए। ककड़ी दान की बहुत बड़ी महिमा है। जो भी हम दान करते हैं, ठीक है ना, मतलब एकादशी पे जो भगवान का प्रिय भोग होता है, द्वादशी पे हमें उसको दान करके ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत ना 2 तरीके से ओपन होता है, 2 तरीके से खोला जाता है। एक तो सिंपली भगवान के चरणों का चरणामृत पी के, चावल खा के हमने व्रत का पालन कर दिया। दूसरा होता है जो बंदर वाले चने होते हैं ना, भुने हुए चने जो होते हैं, वो साथ लेने होते हैं, उनको खोल लेना होता है, उनको अपने हाथों में रखना होता है और बोलना होता है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैंने पूरी विधि विधान से अपना एकादशी का व्रत करा था, आज मैं व्रत का पालन कर रही हूँ। भगवान मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार करे और मेरे पीछे की भी 7 पीढ़ी का उद्धार करे। ऐसा बोल के जो ये सामग्री है पीछे फेंक देनी है, चाहे ये पैरों में आए, कूड़े में जाए, इससे इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ठीक है ना।
एक दो बातें याद रखिए, हमेशा चावल खा के व्रत का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर आपने चावल नहीं बना पाए तब तक, सुबह सुबह इतनी जल्दी चावल नहीं बन पाए दीदी हम क्या करें, तो एक कच्चा चावल खा के भी व्रत का पालन कर सकते हैं। कोशिश कीजिए योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाया जाए, अगर योग्य ब्राह्मण घर पे नहीं आ सकता तो सूखा आइटम ब्राह्मण के घर पे देके आइए, मंदिर में देके आइए, गौशाला में देके आ सकते हो, इनमें से कोई भी ऑप्शन अपना सकते हो, नहीं तो पैसा निकाल के रख सकते हो, जब भी आपको समय मिल जाए तब आप व्रत का पालन कर सकते हो। तो ये व्रत का पालन आपको यही करना है। द्वादशी वाले दिन केवल एक ही समय भोजन किया जाता है, द्वादशी पर भी संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को द्वादशी पे अंजाम नहीं दिया जाता है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है लकी कलर, क्या कुंडली में शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, कुंडली के अनुसार क्या आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो आपको क्या करना है, बच्चों को कौन सी साइड कौन सी स्ट्रीम दिलानी चाहिए, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है, और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। राधे राधे, आप सभी को एकादशी स्पेशल पैकेज आ चुका है आप लोगों के लिए, और एकादशी स्पेशल पैकेज में सबसे पहले होती है एकादशी की पुस्तक। तो ये एकादशी की पुस्तक जो है वो आप लोगों को मिल रही है, जिसमें सभी प्रकार की सभी एकादशी की जो कथाएं हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी, कि कौन सी कथा है, उद्यापन विधि मिल जाएगी, एकादशी मैया की आरती मिल जाएगी, और विष्णु भगवान जी की भी आरती मिल जाएगी, कौन से एकादशी पे भगवान को कौन सा भोग लगाना है ये भी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। साथ ही के साथ इसके साथ आप लोगों को माला झोली मिल रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की माला झोली आप लोगों के पास पहुंचेगी, कभी ये कभी ये। इसी के साथ साथ आपको एक जप माला भी प्राप्त हो रही है, 3 आइटम ये हो चुके हैं, इसी के साथ जप माला भी प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ आपको गले में पहनने वाली कंठी माला भी प्राप्त होगी। 4 आइटम हो चुके हैं, गिनते जाइए, 4 आइटम हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको अष्टगंधा तिलक भी प्रोवाइड कराएंगे, 5 आइटम हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको गोपी चंदन भी प्रोवाइड कराएंगे, गोपी चंदन मतलब सोचिए 6 आइटम हो सके हैं। इसी के साथ साथ राधा नाम का स्टंप आपको प्रोवाइड कराएंगे, 7 आइटम हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक राम की अंगूठी भी प्रोवाइड कराएंगे, 8 आइटम हो सकते हैं। शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए शनि की अंगूठी भी प्रोवाइड कराएंगे, 9 आइटम हो चुके हैं। एक आपको कछुआ प्लेट भी मिलेगी, इसी में ये 10 आइटम हो चुके हैं। साथ ही के साथ लड्डू गोपाल की तुलसी माला भी आपको मिलेगी, 11 आइटम हो चुके हैं। लड्डू गोपाल की वैजंती माला भी आपको मिलेगी, 12 आइटम हो चुके हैं। राधा राधा नाम के इयरिंग्स, अगर आप राधा राधा नाम के नहीं चाहते तो बिना राधा राधा नाम के भी इयरिंग्स आपको प्राप्त हो सकते हैं, 13 आइटम हो गए। और इसी के साथ हाथ में पहनने वाला एक ब्रेसलेट, 14 आइटम। और आप लोगों की भारी डिमांड पर ये देखिए कितना सुंदर तुलसी माला है, ये देखिए कितना सुंदर लॉकेट है, राधे राधा, इसमें राधा जी की छवि, भगवान श्री कृष्ण जी की छवि इतनी सुंदर दिख रही है, और ये प्योर तुलसी का है। 15 आइटम दोबारा से गिनवा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 आइटम, और 15 आइटम आपको केवल और केवल 1199 रुपए में मिल रहे हैं। ये पूरा एकादशी का पैकेज है, आपको केवल 1199 रुपए मुझे देने हैं और ये सारा के सारे आइटम आपके घर पे पहुंच जाएंगे। डिलीवरी एकदम फ्री है, जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर दीजिए इस नंबर पे। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल देती। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।